हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। और मानव नेत्र में जो कि बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, जो कि आपको याद करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आज उसी पे एक आसान वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं आप उसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम उसी के बारे में इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये हमारा मानव नेत्र है। तो मानव नेत्र में पहले हमारा यही कंछाप द्रव्य होता है, इसमें कंछाप द्रव्य भरा होता है। उसके बाद देखिए, ये हमारा जो सबसे ऊपर वाली पटल होती है उसको दृढ़ पटल बोलते हैं। जो उसके सेकेंड वाली पटल होती है उसको रक्तक पटल, तथा जो थर्ड वाली लेयर होती है उसको हम रेटिना या रेटिना पटल बोलते हैं। तो ये हमारा जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा पीत बिंदु होता है, और ये हमारा अंध बिंदु होता है। और ये जो हमारे यहाँ पे तारे गई हुई हैं वो प्रकाश तंत्रिकाएँ हैं। और ये हमारा पश्चिमाभी सिलियरी है, और ये जलीय द्रव, इसको हम आइरिस भी बोलते हैं। तो पुतली है ये हमारा, पुतली इसके अंदर होती है फ्रेंड्स, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो नेत्र लेंस हमारा हो गए, और ये कार्निया हो गया, ये जो ऊपर वाली पटल हमारी गई हुई है, और ये हमारी बरौनी हो गई। ठीक है, तो आज हम इन सभी को परिभाषाओं को एक शॉर्ट तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे चित्र देखते ही आप इस सभी परिभाषाओं को आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम सबसे पहले कंछाप द्रव दृढ़ पटल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दृढ़ पटल होगा। तो दृढ़ पटल के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। तो जो दृढ़ पटल होता है मानव नेत्र की, ये जो हमारा मानव नेत्र है इसके सबसे ऊपरी पटल, ये जो सबसे ऊपरी पटल है उसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार और देखिए, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। यह कठोर होता है, मतलब कि ये बहुत ही कठोर होता है, जो हमारी सबसे ऊपरी वाली पटल होती है। तो ये हमारा दृढ़ पटल हो गया। ये अपारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी नहीं होता है, मतलब कि पारदर्शी नहीं होता है, ये अपारदर्शी होता है, इससे हम बाहर नहीं देख पाएंगे। तो इसका मैं आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल में ये मानव नेत्र के सबसे ऊपरी पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी पटल को दृढ़ पटल बोलते हैं। यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, और ये अपारदर्शी होता है, यह अपारदर्शी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको इस पे नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, मानव नेत्र की, ये जो हमारा मानव नेत्र है पहले हम इसमें समझ लेते हैं। तो मानव नेत्र की सबसे ऊपरी पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके नीचे देखिए, अब इसके नीचे हमारा क्या है, रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या होगा, ये भी बहुत आसान तरीके से देखिए। दृढ़ पटल की निचले वाले जो हमारा दूसरा पटल होता है उसको हम रक्तक पटल बोलते हैं। मतलब कि दृढ़ पटल के निचले वाले पटल को रक्तक पटल बोलते हैं। इसमें जो हमारा रक्तक पटल होता है उसमें संचार का, जो इसमें रक्त होता है उसमें उसका संचार होता है, और वो काले रंग का होता है। जो हमारा दूसरा होता है वो काले रंग का होता है। तो इसको भी हम लिख के आपको बता दे रहे हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा भी लिख लिया है। रक्तक पटल, दृढ़ पटल के निचले वाले पटल को रक्तक पटल कहते हैं। इसमें रक्त का संचार होता है, यह काले रंग का होता है। तो ये वाला जो हमारा दूसरा वाला पटल है उसको हम रक्तक पटल बोलते हैं। इसमें रक्त का संचार होता है, यह काले रंग का होता है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा देखिए क्या है, रेटिना। जो ये हमारा रेटिना है, तो रेटिना हमारी क्या होती है, तो इसको हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं और रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल या रेटिना। तो रेटिना जो हमारा होता है, नेत्र की जो सबसे भीतरी पटल होती है, जो ये हमारा पूरा नेत्र है, इसकी सबसे भीतरी वाली जो पटल होती है उसको हम दृष्टि पटल बोलते हैं या रेटिना बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये परिभाषा हो जाता है कि रक्तक पटल मतलब कि जो नेत्र की सबसे जो भीतरी वाली पटल होती है उसको हम दृष्टि पटल बोलते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा अगला था रेटिना। तो रेटिना में मैंने अभी आपको बताया कि नेत्र की सबसे भीतरी पटल को दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं। तो ये जो हमारा सबसे भीतरी पटल है इसको हम रेटिना बोलेंगे। तो इसी प्रकार से जो कि हमारा सबसे भीतरी पटल है इसको हम रेटिना बोलेंगे। तो इस पे जो इससे प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पे, इसके द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हमारे रेटिना पर, ये जो हमारा रेटिना है यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम देखते हैं। तो इसमें दंडाकार तथा शंक्वाकार सेलें लगी होती हैं। मतलब कि इसमें हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने की जो ये सेलें लगी होती है, जिसके कारण हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थितियों को देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रेटिना। तो आगे चलते हैं, जो कि हमारा अगला है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु क्या होती है, पहले हम उसको जान लेते हैं। तो जो पीत बिंदु होती है, नेत्र द्वारा रेटिना पर जिस बिंदु पर प्रतिबिंब हमें स्पष्ट प्राप्त होता है, मतलब कि यहाँ से जो हमारा प्रतिबिंब बन के इस पे आता है, तो यहाँ जिस बिंदु पे हमारा जो प्रतिबिंब है एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, तो उसको ही हम पीत बिंदु बोलेंगे। और जो हमारा अंध बिंदु होता है, तो मानव नेत्र की जो रेटिना होती है जिस पर प्रतिबिंब कभी नहीं प्राप्त होता है, तो उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान। देखिए, तो जो हमारा पीत बिंदु होता है, मतलब कि जो लेंस होता है, मतलब कि रेटिना पर जहाँ पर प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो पीत बिंदु उसे कहते हैं जहाँ पर रेटिना पर जिस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होता है उसे हम पीत बिंदु बोलते हैं, और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब हमें कभी नहीं प्राप्त होता है उसे हम अंध बिंदु बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो आगे चलते हैं, जो कि हमारा अगला है। देखिए, प्रकाश तंत्रिकाएँ। तो प्रकाश तंत्रिकाएँ क्या होती हैं, तो जो रेटिना पर जो लेंस से जो रेटिना पर हमें प्रतिबिंब बनता है, तो उसको मस्तिष्क तक जो पहुंचाने का ये कार्य करती हैं। बस ये फ्रेंड्स डिफिनेशन इसका, कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का, जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, तो उसको ही हम प्रकाश तंत्रिकाएँ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। प्रकाश तंत्रिकाएँ रेटिना पर बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उसको मस्तिष्क तक भेजने वाली धमनियों को प्रकाश तंत्रिकाएँ कहते हैं। तो ये हमारा जो मस्तिष्क तक भेजने का ये कार्य करती हैं, जो कि प्रकाश तंत्रिकाएँ। तो आगे है जो हमारा, देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो जो हमारा अगला है जलीय द्रव। तो अब हम देख लेते हैं जलीय द्रव को। ये जो हमारा जलीय द्रव है इसको हम देख लेते हैं। तो जलीय द्रव किसे कहते हैं, तो जलीय द्रव जो हमारा कार्निया, ये जो हमारा कार्निया ये सबसे ऊपर वाली कार्निया है, कार्निया और नेत्र लेंस, ये जो हमारा नेत्र लेंस है, इसके बीच में जो भरे द्रव को हम जलीय द्रव बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है। देखिए, हम आपको बस चित्र के माध्यम से सब बताऊंगा, आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य भरे द्रव को
हम जलीय द्रव बोलते हैं, और इसी में हम कांछाप द्रव को भी देख लेते हैं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, जो है नेत्र लेंस और जो ये रेटिना है, इसके बीच में भरे द्रव को हम कांछाप द्रव कहते हैं। तो इसका जो अपवर्तनांक होता है, जो जलीय द्रव होता है उससे इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, मतलब कि अधिक गाढ़ा होता है, और ये अधिक गाढ़ा नहीं होता है, इसकी अपेक्षा ये कम होता है। तो इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो लिखिए जलीय द्रव का। तो कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य भरे द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। तो नेत्र लेंस और कार्निया के बीच भरे द्रव को हम जलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। और कांछाप द्रव का लिखिए। तो कांछाप द्रव का हमारा हो जाएगा नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भरे द्रव को हम कांछाप द्रव कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो जो हमारा अगला है ये पक्षमाभी सिलियरी। तो पक्षमाभी सिलियरी क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल। देखिए, जो हमारा नेत्र लेंस होता है जिन दो भागों से जुड़ा होता है, मतलब कि ये जो हमारा नेत्र लेंस है इन दोनों भागों से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम पक्षमाभी सिलियरी आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि नेत्र लेंस जिन दो भागों से जुड़ा होता है उसे हम पक्षमाभी या सिलियरी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी डिफिनेशन आप लिख लीजिए, ये भी बहुत आसान है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ फिर से। तो लिखिए नेत्र लेंस जिन दो भागों से जुड़ा होता है, ये दोनों भाग हैं इन्हीं दोनों भागों से जुड़ा हुआ है, मतलब कि जिन दो भागों से जुड़ा होता है उसे हम आइरिस या पक्षमाभी सिलियरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा। तो अगला है हमारा नेत्र लेंस। अब ये हम समझ लेते हैं कि नेत्र लेंस हमारा क्या होता है। ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है इसी का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो नेत्र लेंस हम देख लेते हैं क्या है। तो नेत्र लेंस जो हमारा होता है, जो प्रकाश की किरणें हैं जिन भागों से, जो हमारे प्रकाश की किरणें आती हैं इस पे, और जिन भागों से इस पे अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाती हैं, तो उसे ही नेत्र लेंस कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि जो आने वाली प्रकाश की किरणें जिस भाग से अपवर्तित होकर, मतलब कि नेत्र लेंस से इसी से अपवर्तित होती हैं, मतलब जिस भाग से अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो उसको ही नेत्र लेंस कहते हैं। तो नेत्र लेंस का जो प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है, मतलब कि यहाँ से जो हमारा प्रतिबिंब इस पे आएगा तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे हमारा उल्टा इस पर प्रतिबिंब बनता है। जो रेटिना पे हमारे नेत्र लेंस के द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिफिनेशन है नेत्र लेंस का। तो नेत्र लेंस में प्रकाश किरणें जिस भाग से अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं उसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक व उल्टा बनता है। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया। तो आगे चलते हैं। तो मैं एक बार और इसे बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेत्र लेंस नेत्र में प्रकाश की किरणें जिस भाग से अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस पर सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो आगे चलते हैं, जो कि हमारा अगला है कार्निया को हम देख लेते हैं। तो कार्निया क्या होता है? अब देखिए कार्निया भी हम आसान तरीके से समझ लेंगे। तो कार्निया देखिए दृढ़ पटल के, चूँकि हमारा ये दृढ़ पटल होता है, ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो आया हुआ है इस प्रकार से, देखिए 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 ये इसमें मिला नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इसमें मिला नहीं है। तो देखिए सबसे ऊपर हमारी एक पटल गई हुई है। तो दृढ़ पटल के ऊपरे वाले, दृढ़ पटल के जो सामने उभरे वाले भाग होते हैं, जो हमारा दृढ़ पटल है ये इसके
उभरे हुए भाग को, दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए भाग को हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो दृढ़ पटल होता है उसके सामने उभरे वाले भाग को कार्निय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दृढ़ पटल के जो हमारा दृढ़ पटल है ये पूरा ऊपर वाला, तो इसके जो उभरे हुए भाग को, इसके ऊपर उभरे हुए भाग को हम कार्निया कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो मैं इसको अभी लिख दे रहा हूँ, पहले आप पूरा बात को सुन लीजिए। तो देखिए, सबसे ऊपर उभरे हुए भाग को हम कार्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है, तभी यहाँ से हमारी जो प्रकाश की किरणें इस पर अपवर्तित होती हैं। और जो प्रकाश की किरणें इसी भाग से, ये जो हमारा भाग होता है, जो कार्निया होता है, इसी भाग से हमारा प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं और ये जो प्रकाश की किरणें को परावर्तित करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्निया हमारा दृढ़ पटल के सामने उभरे भाग को कार्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तो देखिए, यह पारदर्शी होता है, प्रकाश की किरणें इसी भाग से अंदर प्रवेश करते हैं। या आप लिख सकते हैं कि इसी भाग से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्निया हो गया। तो कार्निया के बारे में आपको और समझा दे रहा हूँ इसमें। तो देखिए कि जो पटल होता है, मतलब कि ये जो हमारा कार्निया होता है, कार्निया दृढ़ पटल के सामने उभरे भाग को कार्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है, प्रकाश की किरणें इसी भाग से अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, और ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। तो ये हमारा हो गया। तो जो हमारा अगला है, ये बरौनी, तो आप जान रहे हैं ये क्या है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखूंगा। अब देख लेते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पुतली। पुतली क्या होती है? पुतली फ्रेंड्स, ये हमारा पुतली नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो एक और भाग होता है जहाँ पे हमारा पुतली होता है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से उसका मैं आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। ये जो इसके अंदर होता है, हमारा आँख के अंदर जो हमारी पुतली होती है। ठीक है, ये हमारी पुतली होती है। तो आइरिस के बीच में जो हमारी आइरिस होती है, देखिए ये जो हमारी आइरिस होती है, आइरिस, ये दोनों इसके बीच में जो कि एक छोटा छिद्र होता है, जिसको हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसको हम पुतली भी कहते हैं और नेत्र तारा भी कहते हैं। तो एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है। दोनों जो आइरिस हैं, इसके मध्य एक छोटा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल होती है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया, देखिए कि यह गोल होती है और ये काले रंग की होती है। ये हमारा काले रंग की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, काले रंग की होती है और ये कार्निया से होकर जो आइस में प्रकाश आती है, वो इसी भाग से नेत्र पर पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो एक बार और आप समझ लीजिए कि जो आइरिस होता है, आइरिस के मध्य एक छोटा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो यह गोल काले रंग की होती है और कार्निया से होकर जो इसमें प्रकाश इसी भाग से नेत्र में पड़ता है। ठीक है, जो हमारा नेत्र लेंस होता है, इसी से हमारा इस पे पड़ता है। तो इसका भी हम डिफिनेशन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो देखिए, जो हमारा पुतली होता है, आइरिस के बीच में जो हमारी आइरिस होती है, मतलब कि इधर हमारी एक आइरिस होती है, इधर एक हमारी आइरिस होती है। तो इसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है। जो हमारा एक छोटा छिद्र है, इसी को पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल काले रंग की होती है, पूरी काले रंग की होती है, गोल दिखाई देती है। इसी भाग से होकर प्रकाश नेत्र लेंस पर पड़ता है। इसी भाग से जो हमारा प्रकाश होती है, वो नेत्र लेंस पर पड़ती है। तो देखिए, ये जो कि हमारी पूरी डेफिनेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए, हमने दृढ़ पटल भी देख लिया।
तो एक बार और हम देख लेते हैं दृढ़ पटल को। जो सबसे ऊपरी पटल होती है उसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। यह सफ़ेद रंग की होती है, यह अपारदर्शी होती है। और दूसरा जो हमारा रक्तक पटल, तो दृढ़ पटल के नीचे वाले पटल को रक्तक पटल बोलते हैं। यह काले रंग की होती है, इसमें रक्त का संचार होता है। रेटिना क्या होती है हमारी, तो रेटिना नेत्र लेंस से जो प्रकाश जो नेत्र के सबसे भीतरी पटल को हम रेटिना बोलते हैं या दृष्टि पटल बोलते हैं। तो पीत बिंदु क्या होता है, मतलब कि रेटिना पर जिस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होता है उसे हम पीत बिंदु बोलते हैं। और अंध बिंदु, जिस बिंदु पर रेटिना पर जिस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं प्राप्त होता है उसे हम अंध बिंदु बोलते हैं। प्रकाश तंत्रिका है, जिस मस्तिष्क को जो इस पे जो रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको मस्तिष्क तक भेजने का वो कार्य करती है, प्रकाश तंत्रिकाएं। ठीक है, तो ये हमारे इधर कंप्लीट हो गया। कंचाम द्रव क्या होता है, तो रेटिना और नेत्र लेंस के मध्य भरे द्रव को कंचाम द्रव बोलते हैं। और कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य भरे द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। और पक्षमाभी सिलियरी क्या होता है, तो नेत्र लेंस जिन दो भागों से जुड़ा होता है उसे हम पक्षमाभी सिलियरी कहते हैं। जलीय द्रव हमारा हो गया। पुतली, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा पुतली होता है यह आइरिस के बीच में छोटा छिद्र होता है जिसे हम पुतली नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल काले रंग की होती है। तो इसी से होकर जो कि हमारा प्रकाश, इसमें हमारा जो प्रकाश है नेत्र लेंस पर पड़ता है। तो ये हमारा हो गया। और कार्निया, तो जो दृढ़ पटल की जो सामने जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है उसको हम कार्निया बोलते हैं। तो बराउनी तो आपने जान लिया। तो फ्रेंड्स इतना जो हमारे इसमें डिफिनेशन था हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।